नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें कितनी शुल्क रहेगी और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस आरक्षक यानी कि जो कांस्टेबल पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी जो रूल बुक है कुछ इस तरीके से है। ये रूल बुक आप पढ़ लें। इसमें जो इसका जो है ग्रेड पे कितने पद संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 60,244 पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आवेदन शुल्क क्या रहेगी, इसके आवेदन 27/12/2023 से चालू हो गए और 16 जनवरी इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। इसके आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये रहेगी। तो आप ये जो भी है वो आप पढ़ लें, पूरी रूल बुक पढ़ने के बाद में ही आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, ये वाली रूल बुक की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाली रूल बुक पहले पढ़ सके। उसके बाद में दोस्तों हमें आवेदन करना है, तो सबसे पहले हमें ये वाले पोर्टल पर आना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के ये वाले पोर्टल की लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां से भी आप इसका जो है वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए कितने पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने, ओबीसी के लिए कितने हैं, एसटी एससी के लिए कितने हैं, सारी जानकारी यहाँ से आप भी दे सकते हैं। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है। उसके बाद में पेमेंट इन्फॉर्मेशन, फोटो और सिग्नेचर देना और उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से आपको आवेदन करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें दोस्तों आवेदन करना है, तो सबसे पहले अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है जानकारी फिल करनी इस फॉर्म में। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम देना है, तो आवेदक का जो भी प्रथम नाम है वो प्रथम नाम दे। दोस्तों, इसमें जो भी जानकारी वो आप अपने दस्तावेज के अनुसार फिल करनी रहेगी। तो सबसे पहले आवेदक का जो भी प्रथम नाम है वो दे, लास्ट नेम यदि है तो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर आपको देना है। जो यहाँ पर आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोगे वो पूरा नाम देना है। उसके बाद में आवेदक की जन्म तिथि यहाँ पर आपको देनी है। तो रूल बुक में आप पढ़ ले, इसमें जो है कितनी जो आयु सीमा है, आयु सीमा के अंतर्गत कितने वर्ष की छूट है और वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो आप अपनी जो भी आयु है वो आयु यहाँ पर आपकी जो भी जन्म तारीख है वो दे। उसके बाद में पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद में जेंडर का चयन करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर डबल देना है। उसके बाद में आधार नंबर यदि है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में ईमेल आईडी देनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी देनी है। राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट रखना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके जैसे नीचे आओगे तो अन्य सूचना में क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या आप एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित या आयु में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, यदि है तो यस को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मूल निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिस मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, किसने आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया उस अधिकारी का यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद में जो भी मूल निवासी प्रमाण पत्र की तारीख है, कब बना था वो तारीख यहाँ पर आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो दोस्तों ये जो मूल निवासी की जानकारी है, आपका जो भी मूल निवासी प्रमाण पत्र है उस पर आपको जो है इसकी तारीख और जारी करने वाले अधिकारी और प्रमाण पत्र संख्या दिखेगी। उसके बाद में गृह जनपद का आपको चयन कर लेना, जो भी है वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों श्रेणी का चयन करना है। तो यहाँ पर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसका चयन कर ले। जैसे आप कैटेगरी का चयन करोगे तो उसके अनुसार यहाँ पर जो है दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के यहाँ पर जानकारी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र बनने की तारीख और जाति प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या, तो आपको ये सारी जानकारी आपके जाति प्रमाण पत्र पर मिल जाएगी। यदि आप जनरल कैटेगरी में आवेदन करते तो आपको जाति की जानकारी फिल नहीं करनी है, और यदि आप जनरल कैटेगरी में नहीं करते तो आपको दोस्तों जो भी जानकारी है आपकी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी वो यहाँ पर आपको चयन करनी है। उसके बाद में क्या आप स्वतंत्रता सेनानी, क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा दी है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है।
यदि आप पर लागू है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप पर लागू है उसके अनुसार आप डाटा फिल करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता फिल करनी है। उससे पहले दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो नो को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो है अधिवास राज्य, जिस भी राज्य के आप निवासी उसका चयन कर लेना है। और उसके बाद में आपको जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करना रहेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो हमने जो पहले जानकारी बताई थी उस अनुसार आप अपनी जानकारी फिल करें। और अन्य राज्य के निवासी है तो आपको नो कर जो भी राज्य वो राज्य का चयन कर ले, वो जनरल कैटेगरी में आपको आवेदन करना रहेगा। उसके बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता देनी है तो जो भी आपकी हाई स्कूल यानी कि सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं की जानकारी देनी है। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने जो है कक्षा 10वीं करी है। उसके बाद में उत्तीर्ण करने का माह तथा वर्ष, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी माह और वर्ष आप पर लागू है वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है और डन पर क्लिक करना है। उसके बाद में परिणाम यहाँ पर पास को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी मार्कशीट पर रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में प्रमाण पत्र, अंक पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट नंबर यदि आपके पास है, प्रमाण पत्र मिला है तो वो नंबर दे, अन्यथा आपकी मार्कशीट पर जो सीरियल नंबर है वो देना है। इसी तरीके से कक्षा 12वीं की जानकारी देनी है। बोर्ड का नाम, जारी उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, परीक्षा परिणाम पास, अनुक्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में दोस्तों क्या आपने जो है DOEACC से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आपका पता है, पूरा पता यहाँ पर आपको देना है। पत्राचार का पता और स्थायी पता सेम है तो ये चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका पता सेम हो जाएगा, और अलग अलग है तो अलग अलग भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सारी जानकारी देने के बाद में अच्छे से वेरीफाई करना है, अच्छे से रिमार्क करना है, और उसके बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्रीव्यू पेज दिखेगा। आप सारी जानकारी अच्छे से मिलान कर ले, अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले। उसके बाद में जैसे आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको घोषणा पत्र दिखेगा, तो घोषणा पत्र पे सभी पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड आपको दिखेगा वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देना है। यदि आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो कैप्चा कोड है वो चेंज हो जाएगा, और जो भी कैप्चा कोड आपको दिखे वो यहाँ पर देना है। और उसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर डियर जो भी आपका नाम है वो नाम दिखेगा। आपका प्राथमिक पंजीयन UPPRB पोर्टल में गया है और आपके लिए एक खाता बनाया गया है। नीचे दिए गए बटन को लॉगिन करने और अपने ऑनलाइन पंजीयन को पूरा करने के लिए प्रयोग करें। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल ID पर भेजा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले। उसके बाद में एक्टिव थ्रोट OTP पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कागज़ पर नोट किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में जन्म तिथि देनी है। उसके बाद में जो भी आपका OTP है वो OTP यहाँ पर आपको देना है, और सिंपल से कैप्चा कोड देकर आपको एक्टिव पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी डालकर एक्टिव पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपकी जो ID है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे आप अपना ID एक्टिव हो जाएगी उसके बाद में आपको पुनः जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है, जन्म तिथि देनी, कैप्चा कोड देकर इसको लॉगिन कर लेना है। सारी जानकारी डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। यदि दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं होता है तो उस स्थिति में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा। तो जैसे आप अपना एक्टिव कर लोगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि देकर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप जानकारी देकर लॉगिन करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पेमेंट का बोला जाएगा। तो आपको सबसे पहले आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। तो यहाँ पर जो है आपको आवेदन शुल्क दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिन की प्रतीक्षा करें। यानी कि आपने पेमेंट भुगतान कर दिया है या अभी आप पेमेंट भुगतान करोगे और आपकी जो है भुगतान लंबित में यदि चला जाता है किसी कारण से तो आपको 2 दिन का वेट करना है। उसके बाद में जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको जो है दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर और जो भी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट मांगे जा रहे, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र,
वो सारे दस्तावेज आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में जो भी रिसिप्ट आपको है वो प्राप्त हो जाएगी। जब तक आपका पेमेंट भुगतान की स्थिति लंबित से यहाँ पर क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाओगे। और जब तक आप जो भी दस्तावेज है वो अपलोड नहीं करोगे तब तक आपका आवेदन भी सबमिट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपका सबसे पहले पेमेंट भुगतान कर लेना है। और यदि पेमेंट भुगतान यदि लंबित बताता है तो आपको 2 दिन तक वेट करना है। 2 दिन वेट करने के बाद में आपको पुनः लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज अपलोड का बोला जाएगा। दस्तावेज अपलोड कर आपको जो है अपने फॉर्म की फाइनल प्रिंट निकाल लेनी है। और जो प्रिंट निकलेगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। दोस्तों इसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी चाहो इससे इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में रिसिप्ट आपको सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल पद भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है। और आवेदन फिल करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।